नसरुल्लागंज नगर परिषद की साधारण सभा की दूसरी बैठक में पार्षदों ने सीएमओ पर जमकर आरोप लगाए। इस दौरान पार्षदों ने बैठक में मुद्दा उठाया कि बिना अध्यक्ष को सूचना दिए निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में कर दिया गया। इस पर सीएमओ ने जवाब देते हुए बताया कि निविदा निकालने संबंधी कोई भी अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं है, जिसका पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया। पालिका में बोर्ड लगा रहेगा कि कोई अगर गया है तो कहाँ गया, काहे के लिए गया, ड्यूटी में बोला था सर हमने भी। अगर कोई जा रहा है तो रजिस्टर में नोट करके जाए कहाँ जा रहा है। अगर उनका कोई पर्सनल काम से गया तो लिख के जाए, छुट्टी पे जा रहा है तो लिख रहा, शासकीय काम से भी कहीं जा रहा है। सीएमओ पर नगर के जेपी मार्केट में दुकानदारों को बिना अध्यक्ष की सूचना दिए ही नोटिस बंटवाने के आरोप लगे हैं। पार्षदों ने इस बात का भी विरोध किया। बैठक में मौजूद एसडीएम डीएस तोमर ने सीएमओ से कहा कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए और पार्षदों को पूरा सम्मान दे। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षदों की कई मुद्दों पर सीएमओ से तीखी बहस देखने को मिली। पार्षदों ने कहा कि उन्हें जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाने की नसीहत दी जा रही है, वहीं उनके समस्याओं से संबंधित आवेदनों पर विचार नहीं हो रहा। बदतमीजी वाली बैठक होगी क्या होगा? चलो महिला अरे एक मिनट नहीं हो गया, हो गए बेटे तो होंगे ना, कर दी ना नहीं प्रस्ताव कोई साइन नहीं होते। अरे तो बाकी तो हो गए। चलो आप भी बोलेंगे बेटा हो गई खत्म। चलो अरे हो गई बेटा, अरे बेटा पास हो गई ना, खत्म भैया विधिवत किया हमने 55 तक का विधिवत सबको मंजूर। हमारी तरफ से पास है भाई। हो गई इतनी बदतमीजी वाली बैठकों को महिला नहीं आएगी। बस बात खत्म। चलिए हो गई ना, विकास का कोई काम नहीं, विकास का नाम चलता नहीं, बदतमीजी वाली बात हो रही है। चलो हो गई बेटा, हो गई चलो कर दी ना हमने पास। हटो चलो। अरे तो पास तो हो गई, अरे हो गई अध्यक्ष हो गई। आपने 6 करोड़ वाला मैटर हो गई, हम लोग अगली बैठक में ले लेंगे, अगली बैठक में ले लेंगे। तो फिर वो पास कैसे होंगे? वो मेहरबान क्यों पास कैसे होंगे? अरे बैठक के बीच अपने अचानक सभी पार्षद उठकर कमरे से बाहर आ गए। वार्ड 12 की पार्षद विद्या पवार ने पार्षदों को सम्मान नहीं मिलने और बैठक में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं होने का आरोप लगाते हुए अपने पार्षद साथियों के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया। मामला नहीं है, महिला है, परिषद की बैठक एक मर्यादा में होनी चाहिए। मर्यादा है, हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं, हम विकास के काम में सब साथ है। हम लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। हम परिषद में आए, हम एक दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। बार बार छोटी छोटी बातों को उठा के एक बैठक का माहौल खराब करने वाली बात हो रही है। तो हमने सारी प्रस्ताव माननीय पार्षद जी ने सहमति दी है और सारे पार्षदों ने सहमति दी है। भाई सारे 55 प्रस्ताव पास है। हम विकास के नाम पे नगर के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम विकास को आगे बढ़ाएंगे और शहर में अच्छा विकास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। नगर विकास से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन्हें मंजूरी दी जाए, लेकिन कुछ देर बाद ही सभी पार्षद बैठक रूम से लौटे और उन्होंने एसडीएम की मौजूदि में साधारण चर्चा की। नहीं सामंजस बैठ गया। टॉक के बीच चर्चा हुई। अरे ये देखो मीटिंगों में ये होता है, विधानसभा में नहीं देखा आपने क्या हटाक होती है और फिर सब नहीं, परंतु हंगामे के बीच में विधानसभा और लोकसभा में सबको को वापस लेने और उनको हटाने की भी प्रक्रिया होती है, पर यहाँ तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहे। यहाँ तक कि सीएमओ साहब अपने आपे से बाहर हो गए थे, पीरियड तो ये भी आया था।
अब मैं तो समय था नहीं, लेकिन अभी मैं जब आया तो मुझे अच्छा माहौल लगा। गौरव दिवस पे सब नगर में डस्टबिन बांटे गए थे जो दुकानदारों से वापस ले लिए गए, तो क्या उनका क्रेडिट किया गया था या किराए पे लिए गए थे? मैं इसको दिलवाता हूँ, आपके संज्ञान में लाए। ठीक है। आरक्षण को लेके क्या बात? नगर में बैठक चल रही थी, विधिवत सारे प्रस्ताव सामने आ रहे थे, हम लोग उनको पास कर रहे थे, लेकिन एक गोलू जाट पार्षद जिसने मुझ पे आरोप व्यक्तिगत लगाते हुए कहा कि आरक्षण की वजह से बैठे हुए हैं, तो ये होता कौन है आरक्षण के विरोध में बोलने वाला? मैं इसका विरोध करता हूं और मैं ये इस बात को लेकर आगे भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी तक को भी अवगत कराऊंगा कि यहाँ पे परिषद की बैठक में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होती है। बैठक को लेकर जिस प्रकार से बाहर आ गए, क्या मामला हुआ? मामला बैठक के पूरे प्रस्ताव हमने पास कर लिए हैं, इन लोगों की बदतमीजी की वजह से हम बैठक से बाहर जा रहे हैं। मतलब बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार नहीं है, हमने विधिवत साइन किए, बैठक में पूरे प्रस्ताव पास है। नहीं, कई सारे विषय निकल के आए कि दूसरे विषयों पे जब विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं तो विषय पे चर्चा होना चाहिए। व्यक्तिगत कुछ मुद्दे हैं तो उनको परिषद से बाहर अपने को सुलझाना चाहिए, नीचे बैठ के सीएमओ साहब से बात करना चाहिए। परिषद की बैठक में ही आप ये मुद्दे को क्यों लेके आ रहे हो? अगर किसी से साइन नहीं हुए हैं और आप कह रहे हो पास करना। नहीं, नगर अध्यक्ष कौन कह रहा है कि साइन नहीं? उपस्थिति रजिस्टर पे पूरे पार्षदों के साइन है, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं, कई चीजें निकली थी जो भ्रष्टाचार को लेके थी। हाँ, तो उन्हीं विषयों पे तो चर्चा चल रही थी, उनमें आगे जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे, हम जो भी हमसे बनेगा विरोध करेंगे। ठीक। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद की पहली बैठक में भी भारी विरोध और हंगामा हुआ था, तो वहीं सोमवार को संपन्न हुई दूसरी बैठक भी हंगामेदार रही। बैठक के शुरुआती दौर में ही पार्षदों ने सीएमओ विनोद प्रजापति को आड़े हाथों लेते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं एसडीएम द्वारा सीएमओ को समझाइश दी गई, ऐसे नगर परिषद नहीं चलेगी। पार्षदों की मांग इतनी है कि सीएमओ अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। पंजाब केसरी के लिए नसरुल्लाहगंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।